डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी नाच रहे और गा रहे। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात एप्स्टीन के ईमेल में लिखी गई थी और इसी बात को पकड़कर कांग्रेस ने एक एआई वीडियो बना दिया जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी का मजाक बना के रख दिया गया। सर, ट्रंप को खुश करने के लिए आपने सीरियल रेपिस्ट, बाल यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन से सलाह ली थी। ये बात सारी दुनिया को पता चल गई है। एप्स्टीन के 9 जुलाई के एक मेल ने आपको सारी दुनिया में एक्सपोज कर दिया। फिर से मेरी पोल खुल गई है। इससे बचने का कोई षड्यंत्र बनाओ, कुछ भी करो लेकिन मुझे बचाओ। अब आप ये सोच रहे होंगे एप्स्टीन कौन है और इसका मोदी से क्या कनेक्शन है और इसको लेकर पूरे इंटरनेट पे इतना हंगामा क्यों मचा हुआ है। आइए इस वीडियो में समझते हैं। एप्स्टीन जेफरी एक अमेरिकन बिजनेसमैन और फाइनेंसर था जिसका कनेक्शन डोनाल्ड ट्रंप, बिल गेट्स और स्टीफन हॉकिंग जैसे साइंटिस्ट तक था। एप्स्टीन जेफरी इतना अमीर था कि कैरिबियन रीजन में उसके पास 2 प्राइवेट आइलैंड थे, द लिटिल सैंड जेम्स और द ग्रेट सैंड जेम्स, और इन दोनों आइलैंड्स को एप्स्टीन आइलैंड के नाम से भी जाना जाता था। प्रॉब्लम ये नहीं था कि वो अमीर था और उसका कनेक्शन बड़े बड़े लोगों से था। प्रॉब्लम यह था कि इन दोनों आइलैंड्स पे ये एलिगेशंस थे कि इस पे कम उम्र की लड़कियां को बुलाया जाता है और उनके साथ यौन शोषण किया जाता है। एप्स्टीन जेफरी का खेल सबसे पहले 2005 में पकड़ा गया जब फ्लोरिडा के पाम बीच में 14 साल की एक लड़की के पेरेंट्स ने पुलिस कंप्लेन की कि पैसे देके गलत काम करवाया जा रहा है और मामला इतना बढ़ गया कि एफबीआई द्वारा जिसकी जांच बैठा दी गई। एफबीआई यानी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जैसे इंडिया में सीबीआई वगैरह जो जांच एजेंसी है उसी तरीके से अमेरिका में एफबीआई है। इतने गंभीर आरोप होने के बाद भी मात्र 18 महीने की सजा मिली, उसमें भी उसने अपने कनेक्शंस का फायदा उठा के 13 महीने में ही जेल से बाहर आ गया। और कहानी यही खत्म नहीं होती। 6 जुलाई 2019 को न्यूयॉर्क से फिर से एप्स्टीन को यौन शोषण मामले में गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके जस्ट 1 महीने बाद 10 अगस्त 2019 को एप्स्टीन जेल में मरा हुआ पाया जाता है। ऑफिशियली ये बताया गया कि एप्स्टीन ने सुसाइड किया है, लेकिन कंट्रोवर्सी यही से शुरू हुई। लोगों का कहना है कि इतना बड़ा आदमी और ट्रायल से पहले ही खेल खत्म, क्योंकि लोगों का मानना है यदि एप्स्टीन मुंह खोल देता तो बड़े बड़े लोग उस पर फंस जाते और कोर्ट तक घसीटे जा सकते थे। इसलिए ये सुसाइड नहीं, मर्डर है। और एप्स्टीन केस के पूरे इन्वेस्टिगेशन में आइलैंड पे कौन आया कौन गया, एप्स्टीन के मोबाइल में उसने किससे बातें की, किसको मेल किया, इस पूरे रिकॉर्ड को एप्स्टीन फाइल कहा जाता है। और इसी इन्वेस्टिगेशन के एक फाइल में एप्स्टीन ने जेबर वाई नाम के एक आदमी को मेल लिखा था जिसमें यह लिखा हुआ था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उनसे सलाह ली है कि डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए क्या किया जाए और मैंने उन्हें सजेशन दिया कि वो उनको खुश करने के लिए नाच और गाना कर सकते हैं। और इस पे विदेश मंत्रालय ने सफाई भी दी है। उन्होंने ये बताया कि 2017 में इजराइल की आधिकारिक मीटिंग तो हुई है, लेकिन एप्स्टीन से मिलना और उससे सलाह लेना वाली बात पूरी तरीके से बेतुकी है। मेरा पर्सनल ओपिनियन माने तो ये बात बेतुकी लगती भी है, क्योंकि अमेरिका को खुश करना है तो इजराइल में नाचने की क्या जरूरत है। ये बिल्कुल ऐसा हो गया मुझे ऑर्केस्ट्रा देखना है तो मैंने शो पाकिस्तान में रख दिया। और दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, यदि आप अमेरिका से रिश्ते सुधारने हैं तो उसके लिए पूरी फॉरेन मिनिस्ट्री है। अजीत डोवाल जैसे नेशनल एडवाइजर है तो एक विदेशी क्रिमिनल से सजेशन लेने की जरूरत क्या पड़ेगी। और तीसरा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, एप्स्टीन ने वो मेल किसी थर्ड पर्सन को भेजा, यानी ना कि भारत सरकार को भेजा और ना ही भारत सरकार से कोई मेल एप्स्टीन को आया है। बिल्कुल ऐसा हो गया कि मैंने अपने किसी दोस्त को पर्सनल मैसेज भेजा है कि अंबानी जो है मुझसे पूछ रहे हैं कि उनके बेटे की शादी कैसे करनी है, लेकिन ऑपोजिशन ने इसके थ्रू एक मैसेज देने की कोशिश की है कि भारत सरकार जो है अमेरिका के दबाव में आके काम कर रही है। क्या आपको लगता है कि भारत सरकार अमेरिका के दबाव में आके काम कर रही है? तो अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर डाल दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।